बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अदर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम और हसास नौइयत के मामले की। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि मरकजी कब्रिस्तान घोड़े शाह मौजूद है। ये उकाड़ा का सबसे कदीम और मरकजी कब्रिस्तान है, जो कि पार्टीशन से पहले से ही ये इस वक्त यहाँ मौजूद था और आज भी यहीं पर है। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर आबादी की बात की जाए तो उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की आबादी 36 लाख से भी ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है और ये कब्रिस्तान उकाड़ा का सबसे कदीम और बड़ा मरकजी कब्रिस्तान है। जब कोई फ़र्द, जब कोई शहरी वफात पा जाता है तो सबसे जो बड़ा मसला होता है वो तदफीन का होता है। तदफीन के हवाले से जब वर्सा गोरकन हजरात से रब्ता करते हैं तो सबसे जो पहली मुश्किल सामने आती है वो कब्रिस्तान में जगह का ना मिलना होता है। इस हवाले से यहाँ पर जो जगह के रेट्स हैं, जो कब्रों के रेट्स हैं, वो भी इंतहाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से जीने के साथ साथ अब मरना भी मुश्किल हो चुका है। तो इस हवाले से आज शहरियों से बात की जाएगी, तफसीली बात की जाएगी कि किस तरह से मरकजी कब्रिस्तान में जो कब्रों के रेट्स हैं उनका क्या रेट्स हैं और क्या तरीक़ाकार है, और इसके साथ साथ किस तरह से जो गोरकन हजरात हैं वो आने वाले शहरियों से रेट तय करते हैं, और इसके साथ साथ जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, ADC जी, ADC आर, असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपैलिटी के अफसरान का इस हवाले से क्या रोल है। तो शहरियों से भी इस हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो मुतल्लिका अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अफसरान हैं, तहसील उकाड़ा के अफसरान हैं, म्यूनसिपैलिटी के अफसरान हैं, उनसे भी बात की जाएगी और उनसे जाना जाएगा कि कब्रिस्तान में जो मरने के बाद कब्र की हसूल का मामला है वो इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है कि जब कोई गरीब आदमी वफात पाता है तो उसकी जो तदफीन है वो जीने के साथ साथ अब उसका मरना भी दुश्वार क्यों हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताइएगा जी, कब्रिस्तान में जब कोई बंदा वफात पा जाता है तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो सर पहले तो ये है कि इधर जगह नहीं मिलती ये कब्रिस्तान में। अब ये क्योंकि उकाड़ा का ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, मरकजी कब्रिस्तान है, एक तो इधर जगह नहीं मिलती। और अगर जो यहाँ पे जो औरत हैं जो वो अगर कब्र के लिए कुसाई के लिए आ जाए तो उनकी डिमांड बहुत ऊपर है, 50,000, 40,000, 50,000, 60,000 से कम यानी कि पैसे यानी कि मांगते ही। उसके बाद अगर इतने में इनसे बात होती है तो फिर आप ही आए लेके मैयत लेके आते हैं तो रिश्तेदारों के सामने ये अगले बंदे को दलील करते हैं पैसे कम में और दें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हवाले से AC साहब से, DC साहब से कि इसका ना एक रेट मुकर्रर किया जाए, जो कि यहाँ पे रेट लगा होगा लिख के, तो हमें जो उकाड़ा के लोग हैं इनको परेशानी नहीं होगी इससे। इसके अलावा यहाँ पे जो ना ये मरकजी कब्रिस्तान का जो वॉशरूम वगैरह है वहाँ पे इन्होंने ताला लगाया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो 10-20 रुपए दे रहा है उनके लिए ताला खोल के उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि ये सरकारी है। तो यहाँ पे औरतों ने भी आना है, बच्चों ने भी आना है, तो ये इनको गेट खुला रखना चाहिए क्योंकि आने वाले को किसी को परेशानी ना हो। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपने इन मसाइल के हवाले से कभी मुंतखब अवामी नुमाइंदों से बात की है या किसी ऑफिसर से बात की है? अगर की है तो उनका क्या कहना है इस हवाले से? जी नहीं, अभी तक तो नहीं ऑफिसर किसी से बात की। अभी हमने हमारा आज का जो निज़ाम ये देखा है ना, तो हमारा एक माइंड बना हुआ था कि हम सुबह जाएं उधर दफ्तर जाके इसकी कंप्लेन करें इस चीज़ की, ये ताकि इसका कोई प्रॉपर हल निकल सके, ठीक है। और आने वाले जो तस्वीर के लिए जो बंदे आते हैं इधर अपनी मैयत को लेके, उसके लिए क्योंकि गरीब आवाम है तो इतने पैसे कहाँ से अफोर्ड करेंगे, तो इसका हल कोई निकले। यहाँ पे इसकी जो फिक्स प्राइस है ना, जो इनकी जो है वो यहाँ पे लगाई जाए, हमें यहाँ पे आसानी हो उकाड़ा की बात। जैसा कि नाज़रीन यहाँ पर कब्रिस्तान में मौजूद शहरियों का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल
उस वक्त दरपेश आती है जब कब्रिस्तान में मैयत के लिए जगह के हसूल के लिए बात की जाती है, लेकिन गोरकन हजरात सबसे पहले ये कहते हैं कि यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है। अगर जगह मौजूद होने का बारहा कहा जाए तो वो 40 से 50 हज़ार रुपये मांगते हैं, जिसके बाद वो बारगेनिंग करते हैं और 15 से 20 और 20 से 25 हज़ार रुपये में मामला तय हो जाते हैं। तो इस हवाले से और भी किन मुश्किलात का सामना है, मजीद शहरियों से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कब्रिस्तान में तदफीन के जो मराहल हैं, जो उसमें मुश्किलात हैं, उस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर उकाड़ा सिटी की एक मारूफ शख्सियत, समाजी शख्सियत, साबिक सिटी नायब नाज़म आका नईम शौकत मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आका जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज इस चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस कब्रिस्तान के मतलब मुझसे कोई सवालात पूछे, मैं उनका बहुत मशकूर। अच्छा आका नईम शौकत साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से कोई हमारा प्यारा दुनिया से रुखसत हो जाता है तो सबसे जो अहम और पहला मर्रा होता है वो तदफीन का होता है। तो इस हवाले से जब यहाँ पर वो उनके अजीज़ो करम आते हैं मुतवफ़ी के, तो जो गोरकन हजरात हैं पहले तो जगह से इनकारी करते हैं कि जगह नहीं है। तो एक तो आप बताइएगा कि ये कब्रिस्तान कितना कदीम है, इसकी क्या सूरत हाल है और क्यों ज़्यादा रेट मांगा जाता है। ये कब्रिस्तान गालबन 1930-35 का बना हुआ है और ये सिता ज़मीन से अब 8 फुट तकरीबन ऊंचा हो चुका है। इतनी बढ़ती इसमें कब्रों के ऊंचा कर करके ये ऊंचा हो चुका है। ये अब कब्रिस्तान पुराना हो चुका है और इसका जो तदफीन का निज़ाम है वो हमारे यहाँ कोई 10-12 पार्टीज बैठी हैं गोरखन की, और ये तकरीबन इसको चलाता था ये अंजुमन इस्लामिया, इसको लुक आफ्टर करती थी पहले मेरे इल्म के मुताबिक, उसको ये सारा सिस्टम करते रहते थे। अब मसला तो बहुत ज़्यादा ये है, इन्होंने उठाया है कि ये जब तदफीन के मामले में आते हैं तो उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं। अगर इसका कोई एक सब कमेटी बन जाए और इसके बाइलाज और SOP बन जाएं तो उसके तहत ये गोरखन भी पाबंद हो जाए और बेचारे जो तदफीन करने आते हैं उनको भी आसानियाँ हो जाए। ये इसका थोड़ा सा मसला है, उसमें बैठ के ये एक कमेटी बन जाए और आपस में मुशावरत से इसके SOP बनाए जाएं और ये कब्रिस्तान इसके लिए मज़ीद ये कब्रिस्तान अब जगह कम हो गई है। ये पहले एक हमारे आज कुरैशी साहब ने बड़ी हिम्मत करके ये उनसे वागुजार कराया है औकाफ से, तो जहाँ बाबा बलोच की कब्र है, तो अब वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इसके लिए तो और जगह दरकार है, अगर सरकारी जगह और है तो वहाँ इसका भी इंतज़ाम किया जा सकता है। तो ये है कि इसकी एक सब कमेटी बन जाए और उसके एक प्रॉपर SOP बनाकर इसकी जो है ना लुक आफ्टर की जा सकती है। अच्छा नईम शौकत साहब, ये बताइएगा कि इस हवाले से जब आम लोग, जब कोई मुतवफ़ी के अजीज़ो कारब यहाँ पर आते हैं, गोरकन हजरात ज़ायद रकम का तकाजा करते हैं, तो कभी आपको इस हवाले से कोई शिकायत मसूल हुई है और कभी आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ है कि ज़ायद ओवर चार्जिंग का? अगर हुआ है तो आपने कभी मुंतखब अवामी नुमाइंदों का कोई दरवाज़ा खटखटाया हो या कभी ब्यूरोक्रेसी के आला जो अफसरान हैं उनसे बात की हो? अगर कोई ऐसा है तो उनका क्या कहना है? ये जब हम नादम थे तो हमने अपने हाउस में इस कब्रिस्तान का भी जिक्र किया था उस वक़्त कि इसको SOP बनाया जाए ताकि जो एक प्रॉपर तरीके से ये इसकी तदफीन हो सके। उसमें ये स्लैबें होती हैं, ईंटें आती हैं, ये वो अखराजात होकर वो एक तखमीना लगाकर उसका एक एस्टीमेट बनाया जाए, और जो है एज सच हमें इसका इतना इल्म नहीं है कि इसकी सरकारी फ़ीस कोई तयन हुई है आज तक कि नहीं। इसका ज़रा वो मसरूर साहब थे हमारे प्रेसिडेंट, वो इसमें बेहतर करते हैं, मगर हमने अपने हाउस में इस कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए हमने हाउस में भी इसको लेके गए थे कि हाउस इसके लिए जगह करें, मगर मेरे इल्म के मुताबिक अब म्यूनसिपल कमेटी ने जो कॉलोनी पास कर रहे हैं उसमें कब्रिस्तान की जगह होना लाजमी है।
उस पर पता नहीं अमल दरामद हो रहा है कि नहीं। जो भी कॉलोनी बनेगी उसमें कब्रिस्तान की जगह भी मुख्तसस होगी, क्योंकि ये अब काफ़ी जगह जो है मसरूफ़ होगी। अच्छा आका नईम शौकत साहब, मुझे आखिरी बात ये बताइएगा कि मेरी जब गोरकन हजरात से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सरकारी तौर पर हमें 4 से 5 हज़ार रुपये जो अलाउ है, इसके अलावा 8 से 10 हज़ार रुपये हम इंडों का लेते हैं, कुछ 5 हज़ार मजदूरी डाल लेते हैं, तो 13 से 14 हज़ार रुपये लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा महंगाई के तनाज़ुर में इतने पैसे दुरुस्त हैं या कितने पैसे कब्र के होने चाहिए? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं फिर बार बार यही करी जा रहा हूँ कि इसका प्रॉपर बैठकर इस पे एस्टिमेट बनाया जाए कि ईंटों के कितने पैसे होते हैं, स्लैब के कितने बनते हैं, मजदूरी के कितने पैसे होंगे, ये गोरखन के कितने पैसे होंगे। फिर वो उसका एस्टिमेट एक निकल आएगा और वो एक प्रॉपर चीज़ बन जाएगी। उस पे अमल दरामद कराया जा सकता है इन गोरखनों से, और वो उसमें तंजीम को भी शामिल कर लें। उकाड़े के जो जय्यद हजरात हैं, मुखैर हजरात हैं, वो भी कोई कमेटी में शामिल होकर उस पर अपने अपनी तजावीज़ पेश करें। मसला इतना नहीं है, हो सकता है बैठ के हल हो सकता है। जैसा कि साबिक सिटी नायब नाज़र नईम शौकत का ये कहना था कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर उकाड़ा शहर के मुखैर हजरात और म्यूनसिपैलिटी के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के सरबराह, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और तमाम स्टेक होल्डर बैठ के एक मीटिंग कॉल करें, जिसमें बैठ के SOP तय किए जाएं और नए शेड्यूल के मुताबिक कब्रों के रेट्स तय कर लिए जाएं और बाद अज़ां उन रेट्स पर अमल दरामद के लिए फ्लैक्सेस अवेदा कर दिए जाएं, तो रेट का कोई इशू नहीं है और जो तदफीन का अमल है वो भी आसान हो जाएगा। अजी अब बात कर रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक में मैयत की तदफीन के हवाले से, मरकजी कब्रिस्तान में जो मुश्किलात हैं उस हवाले से। इसके साथ साथ कब्जा माफिया दो अनासर हैं जिन्होंने यहाँ पंजे गाड़ रखे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने की वजह से जो आम शहरी हैं वो भी परेशान हैं। चोरी डकैती की वारदातों की वजह से शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो मेरे साथ यहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आवाम के लिए इधर सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम किया जाए और इधर जो सी कपड़े वगैरह की तहफ़्फ़ुज़ वगैरह जैसे दिया जाए और रेट वगैरह भी इनके मुनासिब और मुकर्रर दिए जाए, ताकि गरीब आवाम तंग दस्ती में ना हो शिकार हो। ये नशई आप बताएं जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नशई लोग हैं जी, ये नशई लोग हैं, ये लोगों को तंग करते हैं। आप ऐसा करें कि सिक्योरिटी का इंतजाम करें और इन्हें जो आवाम तंग हो रही है, इनसे जो पैसे मांगते हैं, कब्रों पे कब्रें बना रहे हैं, इनका कोई इलाज किया जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं जी इस हवाले से? मेरा यही कहना है, बस सिक्योरिटी का सख्ती इंतजाम किया जाए। मोबाइल हमारे तीनों भाइयों के चोरी हो, 1 मिनट पहले हम इधर नंबर लेने लगे थे तो तीनों के चोरी हो। अच्छा, और कब्रों की जो तदफीन के हवाले से जो मरला है, मुश्किलात है, उस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? कब्रों पे कब्रें निकाल रहे हैं और आवाम से पैसे मांगते हैं। 50,000 से शुरू होते हैं और जितना कोई दे सकता है उनसे लेके ये कब्र पे कब्र बनाते हैं। और जगह का आप ऐसे करें कि जगह दें या सिक्योरिटी दें, इनका कोई खास तौर पे इलाज किया जाए। जो चोर इन नशई सारे कब्रस्तानों पे कब्जा किए हुए हैं, दरबारों तक कब्जा किया हुआ है। जी नाज़रीन, यहाँ पर मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि इनिशियल स्टेज पर हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो जहाँ पर जो कब्रों की जो तदफीन का मरला है, कब्र की जगह के लिए कीमत का तयन फौरी किया जाए और उसके साथ साथ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि यहाँ आने वाले शहरी जो हैं, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा सके। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा जी कि क्या मुश्किलात है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए जी, जब कोई इंसान फौत हो जाता है, उसके रफाई जो होते हैं बारसिन, उनको सबसे बड़ी ये मुश्किलात होती है कि पहले कब्रिस्तान जाएं। ठीक है, जब हम इधर आते हैं लेके कब्र के लिए, खुदाई के लिए, तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तो जगह नहीं है इधर। अगर जगह नहीं भी है तो वो कहते हैं हम इसको कर देते हैं, आपकी जगह बना देते हैं,
اس کے لیے 40,000 یا 50,000 روپیہ آپ سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ڈی سی او صاحب سے، اے سی صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ ایک تو ان کے ریٹ مقرر کیے جائیں تاکہ ہر ایک شہری کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے ہیں ہر غریب آدمی جو اپنی جیب کے حساب سے چلتا ہے۔ اور یہ ایک تو ادھر یہ پانی کا نکاس نہیں ہے اس قبرستان میں، بہت پرانے نلکے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹیپ ٹیل جو آپ نے لگوائی ہے، ہماری یہ حکومت پنجاب نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، ادھر صفائی کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اے سی صاحب، ڈی سی صاحب سے کہ جو ہے نا ان کا ایک ریٹ مقرر کیا جائے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ قبرستان میں 6 فٹ کی جگہ وہ لینا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، تو قبرستان کے اندرون جو بڑی بڑی دیواریں اور بڑا وہ کورڈ ایریا اور بڑا لوگوں نے اپنے انڈر کیا ہوا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو جی، ایک ماہ ہم آتے ہیں بالکل جگہ صاف ہوتی ہے، اگلے ماہ آتے ہیں تو قبریں اونچی بنی ہوتی ہیں، ہماری قبروں کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ختم کروایا جائے تو آگے پورے قبرستان کا ایک لیول ہونا چاہیے، اور جگہ بہت کم ہے، ایک ہی قبرستان ہے، اور یہاں تو اس کے متبادل کو جگہ دی جائے تاکہ جو ہے نا لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا جی، مزید بھی شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا جی کہ قبرستان میں قبر کی جو جگہ کا حصول ہے وہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی ہے جی، سب نے قبر ختم کر کے یہ لوگ کر دیتے ہیں، بعد میں بولتے ہیں قبر پہ قبر بنا رہے ہیں سبھی۔ ابھی میرا بھائی آیا قبر لے پانے کے لیے ادھر، ٹھیک ہے، کسی نے ادھر سے موبائل نکال لیا ہے اس کا، ابھی پتہ نہیں چلا، وہ ابھی پریشان کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور جتنے بھی افسران ہیں یا منتخب عوامی نمائندے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں ہمارے پروگرام یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس کو بہتر کریں، ادھر عوام کے لیے کچھ کھڑا کریں، پتہ چلے اس کو بیچارے کا 20-30 ہزار کا موبائل ہے، ابھی کسی نے نکال لیا 2 منٹ۔ ہاں جی، آپ بتائیں جی، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے انتظامیہ صحیح کریں۔ کیا صحیح کرے جی؟ انتظامیہ کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ تو ان کا موبائل نکلا ہے، رش کی وجہ سے نکلا ہے، ان کا نقصان ہوا ہے غریب آدمی۔ جیسا کہ ناظرین، یہاں پر جو بیشتر لوگ ہیں ان کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ جو مرکزی قبرستان گھوڑے شاہ ہے، چونکہ یہ سب سے بڑا اور قدیم اکاڑا کا قبرستان ہے، تو یہاں پر جو میت کی تدفین کے لیے جو قبریں ہیں ان کے ریٹ سرکاری سطح پر متعین کر دیے جائیں اور بڑے فلیکس ویزا کر دیے جائے، تاکہ اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو قبر کا جو حصول ہے وہ آسان ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تدفین کا مرحلہ ہے وہ بھی آسان ہو سکے۔ تو مزید بھی شہریوں سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام عوام تک میں آج میت کی تدفین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میت کے ورثہ کو اور ان کے عزیز و اقارب کو، اور وہ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن گورکن حضرات زیادہ پیسے مانگ کر کس طرح سے انہیں پریشان کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا جی، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قبرستان جو ہے یہ ہمارا بہت قدیم قبرستان ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کا یہ قبرستان ہے، اور ہمارے شہر اکاڑا ہے یہ دل میں واقع ہے۔ تو ادھر فرسٹ آف آل اگر ہمارا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے تدفین کے لیے کوئی جگہ کا تعین کیا جائے۔ اس کے لیے ہم اس قبرستان میں آتے ہیں تو یہاں پہ گورکن حضرات جو ہے نا وہ 50-60 ہزار سے کم جو ہے نا بات نہیں کرتے، تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ زندگی تو مشکل بنا ہی دی تھی، اب مرنا بھی جو ہے نا بہت مشکل بنا دیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے یہ چاہیے ہمارے ضلع انتظامیہ کو کہ کوئی فکس ریٹ دیے جائیں یہ قبر کشائی کے گورکن حضرات کے لیے، کہ تاکہ عام عوام جو ہے نا ان تک یہ معاملات جو ہے نا آسان ہو سکیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جو مرکزی قبرستان کے اندرون جگہ ہے جو ہاتھا جات تھے، اب 30 سال پہلے کا اور آج کا موازنہ کیا جائے تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کوئی قبضہ گروپ عناصر تو نہیں ہے یہاں پر؟ آسمان کا فرق ہے۔ اچھا جی، آسمان کا فرق ہے۔ پہلے ہم آتے تھے تو سارا قبرستان جو ہے وہ ایک لیول پہ ہوتا تھا، اب جو ہے اب ہم اندر گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کوئی قبر جو ہے نا وہ 10 فیٹ اونچی ہے، کوئی جو ہے وہ 10 فیٹ نیچے ہے، تو ان کا جو ہے وہ توازن جو ہے نا وہ اب برقرار نہیں ہے۔
वो इसकी वजह है कब्जा माफिया। कब्जा माफिया के खिलाफ जो है ना क्रैकडाउन किया जाए और ये सारे निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, ये हमारी जिला इंतजामिया से जो है ना अपील है। जैसा कि नाजरीन यहाँ पर कब्रिस्तान में मौजूद शहरियों का ये कहना है कि कब्रिस्तान में ज्यादातर मामलात की खराबी की वजह है वो कब्जा माफिया ग्रुप्स हैं, जो कि यहाँ पर बड़ा जमान है, वो मनशियात का भी धंधा करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत की मुबैना तौर पर शिकायत भी सामने आई है। तो शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सरबराह डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO राशिद हदायत से ये मुतालबा किया है कि उकाड़ा के मरकजी कब्रिस्तान घोड़ेशाह में एक क्रैकडाउन किया जाए, ऑपरेशन किया जाए और फिल फौर यहाँ पर इस कब्रिस्तान को कब्जा माफिया से वागज़र करवाया जाए, ताकि जो मैयत की तदफीन का मरहला है वो आसान हो सके और लोगों को मैयत को जो मरने के बाद उसको जगह का हसूल है वो मुमकिन बनाया जा सके। आज हम बात कर रहे हैं मरकजी कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन के हवाले से। जहां हमने आम शहरियों से बात की, वहीं अब जो गोरकन हजरात हैं उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा जी, लोगों की जो राय है, लोगों का जो कहना है, लोग कहते हैं कि जब कोई किसी घर में कोई फौतगी हो जाती है तो उसकी तदफीन का सबसे पहले मरहला शुरू होता है। तो लोग जब आपके पास आते हैं तो आप कहते हैं जी जगह नहीं है, और उसके बाद आप कहते हैं जी वो असरार करते हैं, तो आप 50,000 से शुरू होते हैं, 35-40 हज़ार मांगते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर 35-40 वाला तो सारा ही झूठ है ना। इतने 12 तो 13 ही दे दें तो बड़ी गल है। इट्टां लगदियां वे 400-450 इट लगदी है, स्लैबां लगदियां ने, मिस्त्री नूं देई दे ने। साडी मजदूरी हैगी है 5,000 रुपया, ठीक है ना। बाकी मटीरियल का ही खर्चा है जेड़ा भी है कबर से। 50,000 की कढ़ाई टिकट किसी ने दिता है तो सामने आके दसे तो सही मैं दिता है 50,000, ये सब झूठ है। 12-13 इस तो उत्ते नहीं है, 12-13 हज़ार रुपये तो उत्ते कोई नहीं लेता। इट्टां दे स्लैबां दे मिस्त्री मजदूरां दे ते साडी मजदूरी दे, बस यही है। अच्छा, अब ये बताएं कि जिस तरह से अब कोई आम सारफ आपके पास आता है, 5,000 रुपये आप अपनी मजदूरी मांगते हैं, तो मटीरियल का कितना खर्चा आ जाता है? आप कितने पैसे मांगते हैं उनसे? वो 8,500 रुपये का मटीरियल है, स्लैबां और इट्टां, ठीक है जी। साडी मजदूरी वही 5,000 रुपया है। जे कोई बहुत ही गरीब हो जानने वाला हो तो उन्होंने कहता अच्छा भाई 2 दिन दे कर देने का बस, इस तो कोई नहीं है। यानी कि आपके मुताबिक 8 से 10 हज़ार रुपये मटीरियल का और 5,000 रुपये 8,000 से 8,500 मटीरियल का और 5,000 रुपये आपकी मजदूरी मिला के 13,500-14 हज़ार रुपया बनता है। तो इस हवाले से ये बताइएगा कि जो सरकार ने वो रेट रखा हुआ है वो क्या है? वो आपके इल्म में है कोई ऐसी बात? हाँ जी सर, क्या रखा हुआ है? तो 5 साल पहले 4,000 रुपया रेट किया था। वो तो तोड़ पानी होती थी, हुण खबरें इतनी बनी हुई पक्की के 2-2 मजदूर ला के दोबारा तोड़नी पड़ती है, ता करके ये मसला बना हुआ है। जगह नहीं है, जबरदस्ती भी जिन्हों ने अपनी रखी हुई है उसे बना दी है, नाल हो गई जगह उसे नाल बना दी थी, अभी उधरों करके अभी उधरों करके दिता ताकि कबर बन जाए उधर। सिलसिला आप कितनी देर से यहाँ पर गोरकन का काम कर रहे हैं और आप हुकूमत वक्त से क्या कहना चाह रहे हैं इस वाले से? हम तो बहुत देर से जमे पले ही इत्थे दे हैं, बहरहाल बाहर दे नहीं, असी इत्थे दे रिहायशी हैं कब्रिस्तान दे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जगह बाहर दी जाए ताकि आसानी फरमाई जाए ताकि कब्रें खराब ना हो। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो मरकजी कब्रिस्तान सबसे पुराना कब्रिस्तान है, अगर बात की जाए कब्र की जगह के हवाले से तो कब्र की जगह मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कब्जा ग्रुप की दीवारों के हवाले से तो ये क्या वजह है कि लोगों ने इतने बड़े बड़े हाथे क्यों बना रखे हैं? आपने कभी इस हवाले से सरकारी अफसरान को आगाह किया है? अगर किया तो उनका क्या कहना है? अभी तक कोई 4 दीवारियां नहीं टटियां, 4 दीवारियां होता ही नहीं, जिन्ना दे कोल है होता ही नहीं। जिन्हें ढाना सब चौधरी ने अपने शहर दे नहीं, तो बाहर का तो नहीं। कहना का मकसद सारी सफाई होनी चाहिए। हाँ जी नहीं, अब ये बताएं कि इस हवाले से ये जो माफिया है, ये जो कब्जा ग्रुप है, या जो अंदर को नशा करने वाले मलंग या साई हैं, तो इनके यहाँ रहने की वजह से क्या मुश्किलात हैं और आप इन मुश्किलात को हल के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? सारे एक ही है मलंग जो उधर नशा बेचता है, जो बंग का बेचता है, और कब्रिस्तान में नशा कोई नहीं बेचता, ना कोई नशा करने वाला है।
तो आप अब जो कीमतों के हवाले से या महंगाई के तनासब के हवाले से ये जो रेट पहले 4,000 था, हाँ। अब 13 से 14,000 पे अब हो चुका है, आप अब इस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? सर पहले 4,000 हमारी मजदूरी का रेट था, ठीक है जी। अब हमने 5,000 रुपया किया हुआ है रेट, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत बहुत होती है कब्र पे। लिहाजा अच्छी से दरखास्त करांगे कि जगह सानू दी जाए बात, ताकि वो आसानी हो जाए, ताकि इधरला मसला बंद हो जाए। इतने जगह भोरा नहीं रह गई, कब्रां दे नाल ते कब्रां जुड़ियां, रास्ता ही नहीं कोई है, देखो जाके अंदर। हाँ जी। जैसा कि नाज़रीन यहाँ पर मौजूद जो गोरकन हजरात हैं, उनका यही कहना है कि चूंकि ये उकाड़ा का सबसे कदीम और मरकजी कब्रिस्तान है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोड होने की वजह से अब जो मैयत की तदफीन के लिए जो कब्र की जगह का हसूल है वो इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन होता जा रहा है। तो जो इंतजामिया के अफसरान हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, एडीसी जी, एडीसी आर और असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा म्यूनसिपैलिटी के जितने भी अफसरान हैं या इस कमेटी के मेंबर हैं, वो फौरी तौर पर इस हवाले से एक मीटिंग कॉल करें और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए नई जगह के लिए यहाँ पर तयन किया जाए, ताकि यहाँ पर जो जगह का हसूल है, चूँकि वो अब मुश्किल हो चुका है, तो जो तदफीन का मरला है, जो तदफीन के लिए जगह का हसूल है, उसको आसान बनाने के लिए कब्रिस्तान के लिए नई सरकारी जो जगह है वो लेकर वक्फ की जाए, ताकि ये जो जीने के साथ साथ जो मरने के बाद की मुश्किलात हैं उसमें आसानी हो सके। और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, इंतजामी अफसरान को, सिविल सोसाइटी को और माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मोहम्मद वसीम के हमरा, इनसे जानते हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से ये पैरा फोर्स मुकम्मल हो चुकी है, आप एंटी इंक्रोचमेंट तो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक कब्रिस्तानों में ऐसे मकामात हैं जहाँ पर एक कब्र की जगह लोगों ने पुख्ता तामीरात बरामदे बना रखे हैं, और नशा करने वाले जो मलंग हजरात हैं उन्होंने भी अपने वहाँ पर बरामदे बनाकर कब्जा जमा रखा है। तो इस हवाले से क्या मैकेनिज्म है और आप क्या करने का एक्शन इरादा रखते हैं सर? जी वालेकुम अस्सलाम जी। इसमें ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पैरा फोर्स जो अखाड़ा के अंदर जो है वो उसका वो हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो इसमें एक ऑर्डर जाता है डीसी साहब हमारे फरहत अतीक साहब जो है खसूसी तौर पर, जो डिप्टी कमिश्नर साहब है अहमद उस्मान जावेद साहब जो है, कि उनकी सुपरविजन और गाइडेंस के अंदर हमने फ़िलहाल जो है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है उसको हमने स्टार्ट किया है, और बड़ी कामयाबी से और तसलसल के साथ ये ऑपरेशन जो है पूरे अखाड़ा के अंदर जो है वो चल रहा है। अब इसमें हमारे जो मेन फंक्शंस हैं, इसमें लैंड रिट्रीवल भी आ रहा है और दूसरा एंटी होर्डिंग भी आ रहा है, प्राइस कंट्रोल वो भी इसके अंदर शामिल है। तो जहाँ तक इस हवाले से है कि जो गैर कानूनी कब्जे जो है उसमें अभी फ़िलहाल हम एक्टिव नहीं है, तो सितंबर के अंदर इंशाल्लाह हम एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक तजावज़ात का ताल्लुक है तो वो लाजमी तौर पे मैं कब्रिस्तान का विजिट करूँगा जल्द ही है, और इस वजह से मुझे कई किस्म की कंप्लेंट्स भी रिसीव हो रही हैं, और जहाँ वहाँ पर किसी किस्म की भी एनक्रोचमेंट मौजूद है उसको हम फिलफौर रिमूव करेंगे, और इस सिलसिले में कोई भी कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। जिस तरह से वसीम साहब एंटी इंक्रोचमेंट माहौल पर बड़ी तेजी से काम जारी है और बड़े मस्बत रिजल्ट जो है उसके सामने आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो पैरा फोर्स है उसके पास प्राइस को कंट्रोल करने की भी अथॉरिटी है, तो ये जो ओवर चार्जिंग करते हैं ये गोरकन हजरात, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कोई कानून मौजूद है? और अगर आप जो पुख्ता और आर्जी तामीरात करने वाले जो दो किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाइयाँ करेंगे? नहीं, उसमें ये है कि इंशाल्लाह सितंबर के अंदर हम फुली तौर पे एक्टिव हो जाएंगे। तो इसमें हमारा तरीकाकार ये होता है कि जहाँ पर भी कोई हमने गैर कानूनी कब्जा जो है उसको हमने ख़त्म करना है, तो उसमें हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। जल्दी वो जब ट्रेनिंग मुकम्मल करके यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर हम मुकम्मल तौर पे जो फाल हो जाएंगे। उसमें ये है कि सबसे पहले हम नोटिस देते हैं, वार्निंग इशू करते हैं, अगर फिर भी कोई इस पर अमल दरामद नहीं करता तो फिर हमारा दूसरा ये होता है कि हम उसको जो वहाँ पर जो है ना उनको हम फाइन करते हैं। अगर वो फिर भी नहीं हटते फिर ये है कि हम FIR भी जो है उनके अगेंस्ट हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है पैरा का। तो जैसे ही पैरा मुकम्मल तौर पे फाल हो जाएगी सितंबर के अंदर जो है, तो आप देखेंगे कि मज़ीद बेहतरी आएगी पूरे उकाड़ा शहर का, उकाड़ा के अंदर है, एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से भी और प्राइस कंट्रोल के हवाले से। अच्छा वसीम साहब ये बताइएगा कि इस तरह से अब नई कॉलोनीज, नई आबादियाँ, नए टाउन्स बनते हैं, तो वहाँ पर अब एक पॉलिसी आई है कि वहाँ पर कब्रिस्तान की जगह लाजमी रखी जाए।
तो आपकी क्या सिफारिशात होगी इस हवाले से, और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि एक आखिरी तजावज़ात होती है, एक पुख्ता तजावज़ात होती है, अगर फिर भी बारहा लोग हैप्चुअल हों और बात ना आए तो फिर उनका आखिरी हल क्या होता है सर? नहीं, उसमें ये है कि अब जो सिस्टम है बड़ा सख्त है, कानून जब इस मामले में बड़ा सख्त हो गया है। तो पहले तो ये था कि बल्दिया कानून के मुताबिक कोई शॉप सील कर देते थे, उनको फाइन कर देते थे, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कानून है, उसमें डायरेक्ट है कि FIR जो है, अगर वो नहीं हटते तो उसमें ये है कि हम डायरेक्ट FIR दे देंगे, और फिर ये है कि वहाँ 50,000 का फ़ाइन है और 6 महीने की सज़ा है उसके अंदर है। और जहाँ तक कब्रिस्तान का ताल्लुक आप कह रहे हैं कि जिस हवाले से कि वहाँ पर जगह कम है, इसमें ये है कि मैं पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी इस बारे में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मौजूद है, और दूसरा मज़ीद जो है मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी अपनी सिफारिश जो पेश करूँगा कि जहाँ कहीं भी स्पेस कम है, जगह कम है, तो उसको फिल जो है ना उसको एक्सटेंड किया जाए। इस हवाले से ये है कि अहमद उस्मान जवेद साहब जो है वो डेली हमारी मीटिंग लेते हैं, तो उसमें ये है कि मैं लाजमी तौर पे इस मामले को उठाऊंगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज हमने मरकजी कब्रिस्तान घोड़े शाह में कब्रों के हसूल के लिए और ओवर चार्जिंग के हवाले से मुकम्मल तौर पर तफसीली बात की है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना था कि मकामी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए फौरी तौर पर गोरकन हजरात, स्टेक होल्डर, मुखैर हजरात, म्यूनसिपैलिटी के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर एक कमेटी तश्कील दी जाए और फौरी तौर पर मीटिंग कॉल करके नए शेड्यूल रेट के मुताबिक जो कब्रों की खुदाई के रेट्स हैं उनका नया शेड्यूल तय करके जो कीमतें हैं वो तय करने के बाद फ्लैक्सिस कब्रिस्तान के अतराफ में अवेजा कर दिए जाएँ, जबकि जब कोई बंदा दुनिया से रुखसत हो तो उसके जो अजीज़ो कारब हैं उनको कब्र के हसूल के लिए जो है मुनासिब कीमत पर जो है कब्र की खुदाई के मराहल वो आसान हो सकें। और जो इसके साथ साथ चूँकि उकाड़ा का जो कदीमी कब्रिस्तान घोड़े शाह है, यहाँ पर 7-7, 8-8 कब्रें जो हैं वो एक जगह पर बन चुकी हैं और यहाँ पर जो जगह है इंतहाई कम है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के सरबराह अहमद उस्मान जवेद से मकामी लोगों ने, मकामी शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान से मुल्हिका जो जगह है उसको ख़रीद कर जो है कब्रों के लिए वक़्फ़ कर दिया जाए ताकि जो तदफीन के मराहल हैं वो आसान हो सकें। इसके साथ साथ जो नई कॉलोनीज़, नए टाउन बन रहे हैं और वहाँ पर जो हुकूमत की पॉलिसी है कि हर टाउन में, हर सोसाइटी में कब्रिस्तान की जगह जो रखी जाती है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी करवाया जाए ताकि जो कब्रों के हसूल का मरहला है वो आसान हो सके और तदफीन के जो मराहल हैं, जो ओवर चार्जिंग है, जो ज़्यादा रेट्स लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के सख्त अहकाम सादर किए जाएँ ताकि ये जो हसास रैयत का मामला है, शहरी जो जहनी कोफत और रज़ियत में मुब्तला है, इससे छुटकारा पाया जा सके। तो नाज़रीन, अपने होस्ट अजहर शेख को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।